नमस्कार किसान मित्र, जय हिंद, जोहार, जय जवान जय किसान मित्र। आप लोगों को आज मैं अपने ये बेहतरीन जंगल में लेके आया हूँ। आप लोगों को बताऊंगा पेड़ पौधे के बारे में मित्र। और मैं यहाँ जंगल क्यों आया हूँ, क्योंकि ये गाय लेकर आया हूँ जंगल चराने के लिए। ये हमारी गाय सब जंगल में चर रही हैं। और आप अगर जंगल में भटक जाओ मित्र, आपको भूख लगी है, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पौधे बताऊंगा कि आप उनको खा सकते हो। कोई वो नुकसानदायक नहीं पौधे होंगे। जैसे हमारे सामने हैं ये हम इसको अपनी भाषा में गुलशक्री बोलते हैं। जैसे ये इसका फर आ गया है, आप देख सकते हो कि ये फर लगे हुए हैं। और यहाँ देख सकते हो कि इनका ये फर जो लगे हुए हैं ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं मित्र। ये फर दिख रहे हैं जो ये बहुत बेहतरीन लगते हैं। आप इनको खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात बता दें, काफ़ी जंगल में इस प्रकार से पौधे आपको मिल जाएंगे जो फरे हुए रहेंगे। आपको इनको खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, आपको प्यास भी नहीं लगेगी। ऐसे पौधे जैसे ये हो गया, हम अपनी भाषा में इसको छिंदी बोलते हैं। ये छिंदी है। और इसका आप कोशिश करिए कि एक लकड़ी से जो इसका जड़ होता है, यहाँ का जड़ होता है, आप इसकी जड़ को खोद करके आप खा सकते हो। बहुत बेहतरीन मीठ लगता है, मीठ नारियल की तरह रहता है। आप अगर जंगल में भटक गए, भूख लगी है, तो आप इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाइए मित्र, क्योंकि ये बहुत आयुर्वेदिक भी होते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। फिर मैं आप लोगों को अपने जंगल का व्यू दिखा रहा हूँ। कितना बेहतरीन और घना जंगल है। हमारी गाय भी चर रही हैं, आप देख सकते हो। ये हमारी गाय जो हैं सब जंगल में फैली हुई हैं, चर रही हैं। ये हम भी उन्हीं के बीच में हैं। आप देख सकते हो कुछ गाय हमारी इधर घूम रही हैं। ये जंगल हमारा बिल्कुल क्लीन है मित्र, साफ़ है। कोई प्रकार के लंजार नहीं है। जैसे किसी किसी जंगल में क्या होता है कि बहुत कूड़ा कचरा लंजार कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हमारे इधर के जंगल में पूरी तरह से साफ़ सफाई है और बेहतरीन पौधे भी हैं और घास भी अच्छी है। आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन घास है हमारी गायों को चरने के लिए। चलो और आगे चलते हैं, बताते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया, ये जो पेड़ है ये चार का पेड़ होता है मित्र। चार की एक गुठली होती है, वो गुठली गजब महंगी बिकती है। उसको खाया जाता है, 30 रुपया 35 रुपया किलो बिक जाता है मित्र। चलिए और चलते हैं। जैसे आप लोगों को बता दें कि ये जो काला काला सा वृक्ष दिख रहा है, पेड़ है, ये तेंदू का है। ये तेंदू जब फर जाता है मित्र बहुत बेहतरीन लगता है, खट मीठा टाइप के लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये। अभी ये फरेगा नहीं, गर्मी के समय में पकता है। और मैं आप लोगों को अपने जंगल का व्यू बेहतरीन दिखा रहा हूँ मित्र। कितना हमारा बेहतरीन जंगल है, आप देख सकते हो। इस जंगल के बीच में हमारी गाय सब चर रही हैं, आप देख सकते हो। हमारी गायों को सब चर रही हैं और चारा भी बेहतरीन है मित्र, और जंगल भी हमारा बेहतरीन है। जंगल में काफ़ी लकड़ियाँ ख़राब भी पड़ी हैं मित्र। जैसे ये लकड़ियाँ हैं, काफ़ी लकड़ियाँ टूट करके गिर गई हैं, ख़राब हो गई हैं। तो आप ये लकड़ियों में ध्यान न दीजिए, क्योंकि ये लकड़ियाँ बेस्ट हो गई हैं, अब ख़राब हो गई हैं। ये कोई काम की लकड़ियाँ अब नहीं रही हैं, क्योंकि हम जंगल में काफ़ी दूर हैं। तो यहाँ से हमारे किसान भाई भी नहीं ले जा पाएंगे जलाऊ के लिए, काफ़ी दूर जंगल है। और हम अपनी ढोरों को लेकर के, गायों को लेकर के इस जंगल में आए हैं चराने के लिए। चलो चलते हैं मित्र, आप लोगों को नदी की ओर ले चलते हैं। नदी में अगर कुछ मछलियाँ या केकड़ा कुछ दिखेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। चलते हैं, हमारे इधर पास में एक नदी है, नदी की ओर चलते हैं।
इसी प्रकार से आप लोगों को जंगल का व्यू दिखाते हुए चलते हैं मित्र। आप देख सकते हो कि हमारा जो गांव का जंगल है बहुत बड़ा जंगल है। 122 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ा जंगल है मित्र, बहुत बड़ा जंगल है ये। एक 122 नहीं मित्र, 5000 हेक्टेयर है। 5000 हेक्टेयर है हमारा ये जंगल, इतना बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। हमारे इस जंगल में काफ़ी जानवर भी हैं मित्र। आप लोगों को अभी इस मैदान में और जानवर क्या होता है कि जैसे इंसान का आवाज़ पाता है तो जानवर वहाँ से दबक के दूसरी ओर निकल जाता है। जिस तरफ उसको इंसान की आवाज़ सुनाई न दे, आहट सुनाई न दे, उस प्रकार जंगली जानवर निकल जाता है। हमारे इस जंगल में हिरन, सुअर, सांभर, चीतर, खरगोश, शेर, भालू आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। हमारा ये जंगल काफ़ी बड़ा है मित्र, काफ़ी दूर से लगा हुआ ये जंगल है। तो ये जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। चलो मैं आ गया नदी के पास में, आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर कुछ यहाँ मछलियाँ होंगी या केकड़े एकड़े वगैरह होंगे तो आप लोगों को केकड़ा का दर्शन कराऊंगा। और आज 15 अगस्त भी है मित्र। सभी मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, सभी देशवासियों को मेरा 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी। ये नदी की ओर तो मैं आ गया, लेकिन नदी का पानी जो बंद हो गया है। आप देख सकते हो नदी का पानी जो है तो बंद पड़ा है और पानी मटमैला टाइप से दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि पानी जंगल में गिर गया था आज या कल, इसलिए पानी मटमैला सा दिख रहा है, आप देख सकते हो। और स्वच्छ पानी है, आप पी सकते हो, बहुत बेहतरीन है। मटमैला दिख रहा भले, पर जंगल का कोई भी बैक्टीरिया इसमें आप नहीं पाओगे, क्योंकि अभी ये इसका नाल जो है बंद हुआ होगा या अभी बहती रही होगी कुछ देर पहले, आप देख सकते हो ये। और मेरे को इसमें तो नहीं लग रहा है कि कुछ मछलियाँ या केकड़े एकड़े मिल जाएं, क्योंकि जहाँ ताज़ा पानी बहता रहता है कंटिन्यू, वहाँ केकड़े और मछलियाँ आपको दिख जाएंगी। चलो मित्र, आप लोग हमको ज़रूर बताना कि हम किस प्रकार के जंगली एरिया में रहते हैं, रहवास करते हैं, और अपनी गायों को जंगल में किस प्रकार से चराते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है मित्र जब हम अपने जंगल को कभी घूमने को मौका मिलता है। जैसे अब हमको हर 15 दिन 20 दिन में मौका मिलेगा घूमने के लिए, क्योंकि हमारे इधर अब गाय जो हैं गांव के पास में नज़दीक में सब फसल की बुवाई हो गई है। जगह जो पड़ी थी, अब ये सिर्फ हमारी गायें जो हैं तो जंगल ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल काफ़ी बड़ा है और आप जंगल में घास भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी और आराम से अपनी गाय को चरा सकते हैं जंगल में। तो हमको जंगल ही आना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं अपने जंगल का इसी प्रकार से कंटिन्यू, अगर जंगल घूमने आऊँगा या गाय लेकर आऊँगा तो आप लोगों को इस जंगल के बारे में और प्रकृति के बारे में, नेचुरल के बारे में सबकी जानकारी देता रहूँगा मित्र। कुछ पौधे जो मैं आप लोगों को बताया था कि खाने योग्य पौधे होते हैं, और इधर अभी फिलहाल मेरे को दिख नहीं रहे हैं। वैसे जंगल में तो 100 में से 80 पौधे ऐसे होते हैं कि आप उनका फल हो, जड़ हो, आप खा सकते हो। पर मेरे को अभी जो फल वाले पौधे हैं वो इधर दिख नहीं रहे हैं। और ये सब लकड़ियाँ जो हैं बहुत काम की चीज़ होती है मित्र। लकड़ी, ये लकड़ी बहुत मजबूत है। आप लोग जितनी भी ये लकड़ियाँ देख रहे हो, बहुत मजबूती लकड़ियाँ है ये। अभी जस्ट मेरे को मोर का आवाज़ सुनाई दिया।
आसपास में कहीं मोर है, मोर होता है मित्र, मोर राष्ट्रीय पक्षी मोर, वो उसका आवाज़ मेरे को कहीं दिखाई दिया, सुनाई दिया। आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि मित्र ये काफ़ी बड़ा पौधा था और इसको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति ने काटा होगा, पर काटा किस लिए होगा ये मेरे को मालूम नहीं। ये देखो कितनी मोटी लकड़ियाँ है, इसको नुकसान जो किया है उसका इसमें क्या रहा होगा ये मेरे को आइडिया नहीं कि इसमें क्या चीज़ पाया है, वो क्या नहीं पाया होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये लकड़ी काटी हुई है। ये इसका आप देख सकते हो, ये कना काटा हुआ है। अब ये फालतू वेस्टेज हो गया, अब ये कोई काम का नहीं है। हमारे जो मित्र हैं, आप जंगल जाइए, आपको मना नहीं करते हैं कि आप जंगल मत जाइए, आप जंगल जाइए, आप लकड़ियाँ को, जो आपकी ज़रूरत की लकड़ियाँ है आप उसी को काटिए। अगर आपको सूखी लकड़ियाँ की ज़रूरत है तो आप गीली लकड़ियाँ को मत हाथ लगाइए, गीली लकड़ियाँ को रहने दीजिए। जब आपको ज़रूरत पड़े गीली लकड़ियाँ को तभी गीली लकड़ियाँ काटिए। निकली इतने बड़े जंगल में गीली लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती मित्र। इतना बड़ा जंगल है कि गीली लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सूखी लकड़ियाँ बहुत मिल जाएगी। जो चीज़ आप चाहोगे, सूखी लकड़ियाँ इतनी खड़ी है कि आपको वहाँ से पर्याप्त मिल जाएगा। आप थोड़ी कोशिश करिए, घूमिए, इतना बड़ा जंगल है, आप घूमिए, आपको अपने मनपसंद की लकड़ी मिल जाएगी आपको। गीली लकड़ियाँ मत काटिए मित्र, गीली लकड़ियाँ काटने से हमारा प्रकृति का नुकसान होता है। धीरे धीरे से हमारा जंगल अगर नष्ट हो जाएगा मित्र, फिर आने वाली समय और आने वाली जनरेशन में ये कुछ नहीं रहेगा, मैदान बन जाएगा, बंजर हो जाएगी भूमि। जो पौधे नहीं रहेंगे तो सांस कहाँ से लोगे। तो मित्र कोशिश करता हूँ मैं कि गीली लकड़ियाँ को आप मत काटिए। गीली लकड़ियाँ तभी काटिए जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो, या आप नहीं मिल रही है लकड़ियाँ, इसके बाद आप उसको काट लीजिए। पर इतना भारी पेड़ मत काटिए कि आप इतना भारी पेड़ काट करके नुकसान कर दीजिए। और आप जैसे आप देख सकते हो ये वाले पौधे को काट करके नुकसान कर दिए, कोई मतलब नहीं निकला है उसका। जंगल में अनेक प्रकार की लकड़ियाँ हैं मित्र, अनेक प्रकार की लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई है। आप अपने मनपसंद की लकड़ियाँ ढूंढ सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करिए, आपको सूखी लकड़ियाँ मिल जाएगी। गीली लकड़ियों से बेटर होती है सूखी लकड़ियाँ मित्र, गीली लकड़ियाँ मत काटिए, आप जंगल को नष्ट मत करिए। सभी मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि जंगल में आइए पर गीली लकड़ियाँ मत काटिए, ओनली सूखी लकड़ियाँ काटिए। सूखी इस जंगल में काफ़ी लकड़ी पड़ी हुई है, आप कोशिश करिए, ढूंढिए, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अभी मेरे को ज़रूरत थी मैं अपने हमारे एक कुदर्री है, थोड़े खेत के काम करने के लिए, उसमें बेंट टूट गया था, बेंट होता है ना, बेंट टूट गया था। मेरे को ये सूखी लकड़ियाँ मिली थी, ये सूखी लकड़ियाँ के मैंने बेंट बना लिया है। ये देखो, ये मैं इधर रख दिया, ये देखो, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे को मिली थी और मैंने इसका बेंट बना लिया है। आप कोशिश करिए, आपको सूखी लकड़ियाँ मिलेगी। इतना बड़ा जंगल है, आपको सूखी लकड़ियाँ मिलेगी मित्र। गीली लकड़ी मत काटिए, क्योंकि आज के समय में आप लोगों को दिख रहा है कि इतना घना जंगल है। आने वाले समय में आप इस पृथ्वी के, इस संसार के, आप अपने परिवार के लास्ट व्यक्ति नहीं हो कि मेरे जाने के बाद मेरा आने वाला कोई नहीं है, ना इस भूमंडल पे कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मित्र, आप चले जाओगे, आपका दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। ये पृथ्वी से इंसानी बस्ती कभी नहीं टूटेगी। तो आप मित्र कोशिश करिए कि अपने इतनी बेहतरीन रचा हुआ जंगल को नष्ट मत करिए, बिल्कुल नष्ट मत करिए मित्र। आपको इस इतने बड़े जंगल में सूखी लकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। आप सूखी लकड़ियाँ के लिए आए हैं तो आपको इस जंगल में आपको सूखी लकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। आप लोगों को ये जो वृक्ष दिख रहा है, ये महुआ का वृक्ष है मित्र। ये इतना बेहतरीन पेड़ महुआ का है,
और महुआ का जो फूल होता है इतना आयुर्वेदिक होता है मित्र कि पूछो मत। हमारे पुराने ज़माने में हमारे बाबा लोग बताते हैं कि हम महुआ का सेवन करते थे, महुआ का लाटा भूंज के खाते थे और इसके चाय बना के पीते थे, इसका खीर बना के खाते थे। जंगल में अनेक प्रकार के पौधे हैं मित्र, आप नष्ट मत करिए प्लीज़। आप लोगों को इतने बड़े जंगल में पर्याप्त मात्रा में लकड़ी मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि मैं अभी कितने बड़े जंगल में हूँ और कहाँ घूम रहा हूँ। आप लोगों को भी ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप जंगल जाइए, गीली लकड़ियाँ मत काटिए मित्र, सूखी लकड़ियाँ बहुत पड़ी हुई है। चलिए किसान मित्र, मेरे सब्सक्राइबर भाई, सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और दिल से शुक्रिया करता हूं कि मेरे वीडियो जो आप लोगों ने लास्ट तक देखते हो मित्र, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरे मित्र जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आने वाले हर 15-20 दिन में इसी प्रकार से जंगल का व्यू मैं दिखाता रहूँगा मित्र, क्योंकि अभी मैं देखो चारों तरफ जंगल के बीच घुसा हूँ और अपनी गाय चरा रहा हूँ। आप देख सकते हो कितने, मैं चारों तरफ अपना कैमरा घुमा दिया हूँ मित्र। आप देख सकते हो कितना जंगल के बीच में अपनी गाय चरा रहा हूँ और बेहतरीन गाय चरा रहा हूँ, स्वच्छ गाय चरा रहा हूँ। हरे चारा है और बेहतरीन है। हमारी गाय चारों तरफ फैली हुई हैं, आप देख सकते हो, इधर भी फैली हुई हैं और इधर भी फैली हुई हैं और कुछ गाय हमारी जो हैं वो उधर चर रही हैं। वो काफ़ी गाय जंगल में फैल के अब आराम से फैल के चर जाती हैं मित्र, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए मित्र, थैंक यू। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आप लोगों को इस जंगल के बारे में और जंगल की जानकारी देने के लिए काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। निखिल, आप लोग इसको ज़रा गौर करिए मित्र। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार।